सुधार दें, वरना ताकत भी थी, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत भी थी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बात को टालता भी नहीं है। अगर आप दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, अल्लाह फौरन आपकी दुआ कबूल करता है। और उस वक्त जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीदियों को खुतबा दे रहे थे, उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी करामात का इजहार करके भी इनको बता दिया कि देखो अल्लाह की बारगाह में मेरा क्या मुकाम है। एक यजीदी मालिक बिन उर्वा उसका नाम था, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे जो थे इनके गिर्द खंदक खोद के ना आग जलाई हुई थी। उसको देख के ये मालिक बिन उर्वा यूं बकवास करने लगा, ऐ इमाम हुसैन आपने वहां की आग से पहले यही आग लगा दी। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कज़ब्ता या अदुल्लाह, ऐ दुश्मन खुदा तू झूठा है, क्या तू ये गुमान करता है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा। इमाम अली मुकाम के एक जानिसार जिसका नाम था मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इजाजत तलब करते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुझे इजाजत दे, मैं इस बदबख्त मुंहफट बदलगाम के मुंह पर तीर मारूं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहकर आपको इजाजत दी नहीं दी और मना कर दिया कि हमारी तरफ से हमले का आगाज नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के बारगाह में आपका कैसा वो मुकाम और मर्तबा था, आप अल्लाह की बारगाह में कैसे मकबूल थे, इसका भी इज़हार आपने इमाम अली मुकाम ने किया। आपने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में बुलंद किया और अर्ज किया मालिक को मौला इस बद लगाम बद गुफ्तार को दुनिया में आग के अजाब का मजा चिखा। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुआ करना था। अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ ऐसी मकबूल हुई कि फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मकबूलियत जाहिर हो गई कि जिस घोड़े के ऊपर वो यजीदी सवार था, उस घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख में पड़ा और उससे घोड़े को झटका लगा। इससे ये यजीदी मालिक बिन उर्वा बदबख्त नीचे जमीन पर गिरा और जब ये गिरा तो इसका पांव जो है रकाब के अंदर जो है वो उलझ गया और घोड़ा इसको लेकर घसीटता हुआ दौड़ा और जाकर उसी आग के अंदर इसको डाल दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्ताख को कैसी सजा मिली कि वो फौरन आग में जलकर बज़म हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, हमदे इलाही बजा लाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक को मौला तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। इसी तरह एक और फौजी जो यजीदियों की तरफ से था वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता है और साहब ने आके कहता है ए हुसैन आपको अल्लाह के रसूल से क्या निस्बत है। अरे निस्बत की बात करता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल दुखा कि ये निस्बत मुझसे निस्बत पूछता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में तो फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं और जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में ये इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे बुग़्ज़ किया अदावत की उसने मुझसे अदावत की। तो ऐसी निस्बतों वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नवासा रसूल हैं कि जिनसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे चली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, तो इनको कहता है बदबख्त कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज की मालिक को मौला इस बद गुफ्तार को अपने अजाब का मजा चिखा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुआ करना था कि उसको क़ज़ाए हाजत दरपेश हुई, वो उसके लिए घोड़े से उतरा और एक तरफ को भागा। बरहना होकर वो जब बैठा क़ज़ाए हाजत के लिए अचानक से एक काला सियाह बिच्छू आया और उसने उसको डंग मारा और उसी तरह वो नजासत के अंदर तड़पता तड़पता जो है वो सारे लश्कर के सामने तड़पता हुआ जिल्लत की मौत मारा गया। लेकिन इसके बावजूद यजीदियों को एहसानी महसूस हुआ, उन्होंने बिल्कुल इससे इबरत हासिल नहीं की कि एक मालिक बिन उर्वा जो है वो बदलगाम अपने अंजाम को हमारी आंखों के सामने पहुंचा, इसी तरह ये बदबख्त जो है वो जिल्लत की मौत मरा, अब भी हम बाज आ जाएं। लेकिन यजीदी फौज की तरफ से एक और बदबख्त इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आता है और आके कहता है कि इमाम हुसैन देखो फिरात कैसे
ٹھاٹھے مار رہا ہے، موجے مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا اور آپ پیاسے ہی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، اس بدبخت کو دنیا میں پیاسا مار۔ اتنا میرے امام نے کہنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے اس دعا کی مقبولیت کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کا گھوڑا بدکا اور وہ اس گھوڑے بدک کے ایک طرف جو ہے وہ دوڑا اور وہ گھوڑے کے پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑا اور اس کو شدت کی پیاس لگی، پیاس سے زبان باہر آ رہی ہے اور شدت کی پیاس میں العطش العطش پکارتا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ان کے پاس پانی تو موجود تھا نا، اس کو پانی پلاتے تھے، اس کے لشکر والے اس کے منہ میں ڈالتے تھے، لیکن حلق سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نیچے اترتا تھا اور اسی طرح یہ پیاسا تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ مر گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو بالکل کوئی شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ ہم ایسے بارگاہ کے اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے کے خلاف ہم آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو وہ نہر فرات آپ کے پاس نہ آ جاتا، آپ کی دعا کرنے کی دیر تھی وہ چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، لیکن آپ تو صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ اور یہ معاملات بھی اتمام حجت کی ایک دلیل تھی کہ ان پر جو ہے وہ اتمام حجت کر دی جائے کہ میں ایسا اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوں، میرے خلاف آنا اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں پہ وہ لالچ اور ہوس وار تھی دنیا کی جس نے ان کو اس کام کے لیے مجبور کیا اور یہ اس کام کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھا دیا کہ میری تو یہ شان ہے کہ میں ایک دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ اگر امام علی مقام ان کے لیے بد دعا کرتے کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں تو کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول نہ ہوتی؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کر کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی دکھا دی اور امام علی مقام نے ہمیں درس بھی دیا کہ صبر و رضا کا پیکر بن کے دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟